हेलो विद्यार्थी मित्र, कैसे हो? आज हम एक बार वापस फिर हमारी YouTube चैनल पे मिल रहे हैं। दोस्तों, हम हर वक्त उस टाइम पे मिलते होते हैं जब आपके लिए हम कोई ना कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन लेके आए होते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप ग्रेजुएशन के दौरान या ग्रेजुएशन के बाद अलग अलग प्रकार की जॉब की बहुत सर्च में होते हैं और उसमें भी बहुत सारे गुजरात के कैंडिडेट जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अब उसका ट्रेंड बहुत आगे बढ़ चुका है कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में उसका करियर सोच के और उसके ऊपर फुल मेहनत के साथ और खंत के साथ तैयारी करके और अच्छी तरह से वो जॉब पे लगते होते हैं। तो दोस्तों, हम अलग अलग प्रकार की जॉब में जब भी कोई बैंकिंग फील्ड की अच्छी जॉब आएगी, स्पेशली एसबीआई, आरबीआई, इंश्योरेंस फील्ड की बात करें, एलआईसी या गवर्नमेंट के अलग अलग बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी गवर्नमेंट की कोई भी बैंक की वैकेंसीज आएगी तो हम आपको इसकी इंफॉर्मेशन और प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस क्या चाहिए उसकी हर वक्त आपके सपोर्ट में हाजिर रहे हैं। दोस्तों, साथ साथ में जो गुजरात गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है, तलाटी से लेके पीएसआई, कांस्टेबल, जीपीएससी की वैकेंसी, डेप्यूटी मामलतदार की वैकेंसी, तब भी आप तक इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते रहे हैं। और गुजरात में जो कोऑपरेटिव बैंक से अलग अलग प्रकार की उसकी भी अब जो वैकेंसीज आती है तब भी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उसके करियर के लिए एक बैंक की जॉब को अगर देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा एक मौका होता है। तो उसकी भी हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की बात करें तो अगर रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, सेंट्रल डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये डिपार्टमेंट में भी जब वैकेंसीज आई है और आती रहती है तो आप तक हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के हमारे पूरे प्रयास किए हैं। तो दोस्तों, आगे जाके भी ऐसे कोई भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी तो हम आप तक पहुंचते रहेंगे। लेकिन आज जो हम मिले हैं वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी जॉब की इंफॉर्मेशन के लिए मिले हैं। तो स्पेशली अगर आज की बात करूं तो जनरली गुजरात में अलग अलग प्रकार की कोऑपरेटिव बैंक्स है। उसमें से अगर एक नामचीन बैंक की बात की जाए कि जो एक आज अच्छे वेल लेवल पे मैनेज हो रही है, तो सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक जो आज साउथ गुजरात में सबसे ज्यादा वर्किंग में है, तो सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक जो है हमारी, ठीक है, उसमें अभी क्लरिकल लेवल की, इस मतलब असिस्टेंट लेवल की जो वैकेंसीज है वो आज डिक्लेयर हुई है। तो दोस्तों, हमारा पहला ये काम ये था कि आप तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, इसके बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे कि उसका एग्जाम डेट कब है, उसका सिलेबस कैसा है, हम उसके सब्जेक्ट कौन से तैयार करेंगे, उसके बाद उसकी आगे की फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या है और उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो में आपको पूरा इंफॉर्मेशन कंप्लीटली मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आप, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से आप ये जो मेरा वीडियो है उसको अच्छी तरह से आप देखेंगे। दोस्तों, अगर बात किया जाए तो वैकेंसी जो आई है वो क्लरिकल की आई है, असिस्टेंट की। मतलब सूरत पीपल्स बैंक में अभी जो लास्ट, अगर मैं 5-6 साल से बात करूं तो रेगुलर कोई ना कोई साल में वैकेंसीज आती रहती है और ये परमानेंट जॉब की वैकेंसी है जहां पे क्लरिकल पोस्ट के लिए हम जा सकते हैं। दोस्तों, एक आपके माइंड में से कभी कभी विचार चलता होता है अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस चीज अलग है, वो 11 महीने के लिए टाइम पीरियड होता है, लेकिन ये जॉब है वो अप्रेंटिस की नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म परमानेंट जॉब है, क्लर्क और असिस्टेंट लेवल की, जो सूरत पीपल्स बैंक ने आज ही डिक्लेयर किया है जब मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, तो पहली चीज क्लर्क और असिस्टेंट की। अब पहला सवाल यह होगा कि कितनी वैकेंसी है, कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो दोस्तों, आपको यह बता दूं कि जनरली सूरत पीपल्स बैंक कभी भी ऑन एन एवरेज जब भी रिक्रूट किया है लास्ट 4-5 सालों में, तो अलग अलग प्रकार की वैकेंसी रिक्रूट की, कभी 50 भी किया है, कभी 70 नंबर ऑफ किया है, कभी 40 भी किया है। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसी हम अभी यहां पे आपको डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अराउंड 40 के 50 के आसपास नंबर ऑफ पोस्ट होगी। कोई अगर सोचेगा 50 पोस्ट, दोस्तों 50 पोस्ट नहीं, हमें जॉब के लिए एक पोस्ट चाहिए, 50 तो 50 लोगों के चाहिए, लोगों के लिए चाहिए। तो हम अगर हमारी जॉब के बारे में सोचते हो तो हमारे लिए एक पोस्ट भी काफी है और बाकी 70 पोस्ट भी कम पड़ेगी। तो पहली चीज कि यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो अंदाजित 40 या 50 के आसपास हो सकती है। दोस्तों, अब दोस्तों, इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट, कि इसका फॉर्म भरना मतलब कि जो आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो ऑनलाइन फॉर्म के लिए आगे क्या प्रोसेस है मैं बता दूंगा, लेकिन
ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 17 दिसंबर आपकी इस महीने की ही है। मतलब आप अगर बात किया जाए तो उसके फॉर्म के लिए 7 या 8 दिन का ही टाइम है आपके पास। तो खास ध्यान दिया जाए कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आई होती है तो उसको अच्छी तरह से हमें ये चांस या अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना चाहिए। फॉर्म भरने में खास ध्यान दें कि लास्ट डेट 17 दिसंबर है। दोस्तों हम इसमें बहुत सारी चीजें जानेंगे कि एजुकेशन क्या चाहिए, आपका एज लिमिट क्या होनी चाहिए और इसकी एग्जाम पैटर्न क्या है वो भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन दोस्तों ये तो अभी वैकेंसी सूरत पीपल्स बैंक का है, लेकिन हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई बैंकिंग की वैकेंसीज आती है। तो हर बार अगर हम बैंकिंग का करियर सोच रहे तो हमारे लिए एक साल में कम से कम 8-10 बार अलग अलग बैंकों की वैकेंसीज आती है और उसमें हम अच्छा करियर बना सकते हैं दोस्तों। तो अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों यहां पे कि हमने सूरत पीपल्स बैंक में यह देख लिया कि बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। अब आगे अगर बात करेंगे दोस्तों तो नेक्स्ट में अगर देखेंगे तो पहला यह आता है कि इसमें फॉर्म कौन भर सकता है। ये क्लरिकल लेवल की वैकेंसी है, असिस्टेंट लेवल की वैकेंसी है, तो उसमें फॉर्म कौन भर सकता है। और दूसरा दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जब भी हम कोई जॉब के लिए जाते होते तो हमारा पहला जो एक विचार आता है कि उसका कि सैलरी कितना होगा सर, कि हमें जॉब अगर जाना है तो जॉब तभी करेंगे कि जब हमें कुछ सेटिस्फेक्शन की सैलरी मिले। तो दोस्तों यहां का अंदाजित एक मैं बता दूं, एग्जैक्ट सैलरी नहीं लेकिन एक एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होती है तो लगभग 19,000 से लेके 20,000 तक का ऑन एन एवरेज मंथली सैलरी आपको प्रोवाइड किया जाता है सूरत पीपल्स बैंक में। ये क्लरिकल लेवल की और एक परमानेंट जॉब बोला जाता है। मतलब जो स्टूडेंट यहां पे पहली बार जब जॉब पे लगेंगे तो 19 से 20 हजार के आसपास सैलरी उसको प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। दूसरी बात कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों जनरली हर जगह पे अलग अलग बैंकों में ग्रेजुएशन या अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा होता है। तो यहां पे सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक ने यहां पे जो एजुकेशन मांगा है कि क्या किस फील्ड में से आपने पढ़ाई किया होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे उन लोगों ने ये किया है कि बीकॉम जिसने किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है या बीएससी विथ स्टैटिस्टिक और कितने परसेंटेज के साथ 55% के साथ अगर आपने किया है तो आप इस कोऑपरेटिव बैंक का फॉर्म भर सकते हो। आपने बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी विथ स्टैटिस्टिक कितने परसेंटेज के साथ 55% के साथ किया है तो आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोस्तों, किसी ने मास्टर्स किया हो, अगर मास्टर्स किया हो तो मास्टर्स किया है कोई बात नहीं तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपका उसी फील्ड का बैचलर जो है उसमें आपका यही होना चाहिए और परसेंटेज भी 55 बैचलर में होना चाहिए। ऐसा अगर कंफ्यूजन आता है तो यहां पे और एक एग्जांपल दे दूं कि अगर आपने बीकॉम किया है और आपका उसमें 50% है और अगर आपने एमकॉम किया है उसमें आपका 60% है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। आपका बैचलर में 55% चाहिए। ये खास चीज ध्यान देने का है कि यहां पे ये 4 डिग्री को अलाउड किया है। ठीक है। दूसरा दोस्तों यहां दूसरे लोगों को दुखी नहीं होने का कि भाई जैसे साइंस किसी ने किया है, बीएससी किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी ने इंजीनियरिंग किया है, किसी ने बीफार्म किया है, किसी ने बायोटेक्नोलॉजी किया है, अलग अलग फील्ड के जो स्टूडेंट है, ठीक है, उनको ऐसा लगेगा कि हम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। ये बैंक का खुद का क्राइटेरिया है, लेकिन इन लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितनी भी इंडिया के अंदर दूसरी जितनी भी बैंकिंग की वैकेंसी आती है, चाहे वो एसबीआई की आएगी, आरबीआई की आएगी, आईबीपीएस की आएगी, कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें हर एक स्टूडेंट को मौका मिलता है, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। इसलिए ये बैंक में अगर हम फॉर्म नहीं भरवाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बैंकिंग जॉब लेने का जो विचार है वो रुक जाएगा। इंडिया के अंदर सारी जो बैंकिंग की वैकेंसीज आती है उसमें ओनली ग्रेजुएशन मांगा जाता है। कोई भी फील्ड के स्टूडेंट हो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहां सूरत पीपल्स बैंक ने यह क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। तो जिन लोगों ने इस फील्ड में डिग्री लिया है वो फॉर्म भर पाएंगे। इसलिए खास ध्यान देने का, फॉर्म भरने में यह क्राइटेरिया है एजुकेशन का। और सैलरी ऑलरेडी मैंने बता दिया। एक और चीज यहां पे खास ध्यान देने का है कि यहां पे बैंक ने एक मेंशन किया है उसकी एडवर्टाइजमेंट में, कोऑपरेटिव बैंक ने, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर होना चाहिए। उस आपका हर एक सेमेस्टर जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मतलब केटी नहीं आई होनी चाहिए दोस्तों।
तो वापस यहाँ कुछ लोग बीकॉम बीबीए और बीसीए वाले जो है वो दुखी हो गए होंगे कि भाई मेरा केटी आया हुआ है तो अब मैं बैंकिंग की जॉब कैसे ले पाऊंगा। दोस्तों वापस यहाँ क्लियर कर रहा हूं कि ये सिर्फ सूरत पीपल्स बैंक का क्राइटेरिया है, बाकी इंडिया की कोई भी बैंक जो है नेशनलाइज बैंक कोई भी होगी, ठीक है, चाहे एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूनियन बैंक हो, आरबीआई हो या कोई भी दूसरी बैंक हो, वहां पे केटी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ग्रेजुएशन होने के बाद कभी भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। इसलिए यहां पे एक बैंक में अगर हम फॉर्म नहीं भर पाए तो निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे ये बोला है कि आपका हर एक सेमेस्टर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। दोस्तों मैं यहां पे क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, फिर भी जब भी आपको ये आप क्लियरली एक बार वीडियो देख लो, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप जो ये कमेंट बॉक्स होगा उसमें क्वेश्चन रखेंगे तो हमारी पूरी टीम जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से आंसर्स देगी, जिसकी वजह से आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ले पाओ। दोस्तों आगे बात करूं मैं आपको कि आगे की गाइडलाइंस क्या है। तो दोस्तों हर एक कोई एग्जाम होती है तो वहां पे एक एज लिमिट होती है कि आप कौन सी एज में फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों यहां पे जो एज लिमिट है मिनिमम कुछ भी नहीं है। मिनिमम आप 18 साल के हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, मिनिमम आप 19 साल के हो तो भी भर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो एज है, मैक्सिमम एज वो जो है वो 28 साल की है। मतलब आप 28 साल से आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो भी डेट किस तारीख को गिनने का है कि आपका 1/12/2023 मतलब 1/12/2023 तक आपका 28 साल खत्म नहीं होना चाहिए, तब तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। मतलब ये खास ध्यान देने का कि आपका यहां फॉर्म भरने की जो डेडलाइन डेट है, ठीक है, एज की वो 1/12 ठीक है 2023 है। तो यहां पे ऑलमोस्ट जो लोग ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है, वो सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन क्राइटेरिया को देखते हुए। तो एज लिमिट की बात कर दी दोस्तों मैंने। अब आगे बात करते हैं कि आगे का, और हाँ फॉर्म भरने की जो फीस है उसके बारे में अभी मैं बता रहा हूं क्लियर, लेकिन अगर आगे बात किया जाए कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 17 दिसंबर 2023 है। मतलब इसी महीने की 17 तारीख तक उसका फॉर्म भरना है और फॉर्म ऑनलाइन भरने का है, कोई भी ब्रांच पे नहीं जाने का है और कोई भी नजदीकी सूरत पीपल्स बैंक में ब्रांच में पूछने नहीं जाना है कि मेरा फॉर्म ले लो। आपको डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भरने का है। ऑनलाइन के लिए कैसे भरने का अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो फीस है वो फीस है वो 800 है, क्योंकि आपकी एग्जाम कंडक्ट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए जो बैंक को एक्सपेंस लगता है तो वो एग्जाम फॉर्म भरने की जो फीस है वो 800 है, वो भी आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। इसलिए खास फॉर्म कैसे भरना है वो आपको आगे जाके मैं जब नेक्स्ट स्टेप आएंगे उसमें समझा रहा हूं। तो दोस्तों यहां पे मैंने ये भी बात कर दी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। आगे अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कि किसी भी बैंक की आप तैयारी करते होते, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होते तो पहला एक मकसद ये होता है कि यहां का एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम देना कैसे है और एग्जाम में सब्जेक्ट कौन से। तो अगर मैं दोस्तों बात करूं कि लगभग इंडिया के अंदर कोई भी बैंक की रिक्रूटमेंट आएगी, चाहे वो नेशनलाइज बैंकों की हमने जो बात की अभी, एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, आरबीआई हो या कोई भी इंश्योरेंस हो, एलआईसी हो, ठीक है, तो कोई भी एग्जाम होगी उसके जो सिलेबस है उसमें ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्राइटेरिया कभी कभी सूरत पीपल्स बैंक में अलग है, लेकिन बाकी जो उसका सिलेबस के जो सब्जेक्ट है वो सारी बैंकों की तरह ही होता है। मतलब हमने ये कोई भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ये सिलेबस जो है वो उसके साथ मैच ही होता है। तो दोस्तों यहां एग्जाम सिलेबस की अगर मैं बात करूं कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो एग्जाम के सिलेबस में आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे और वो 5 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आप कहीं ना कहीं पढ़े हो या तो उसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है तो आपके पास इनफ टाइम होता है। तो दोस्तों यहां पे 5 सब्जेक्ट में, यहां पे तो पहले ये बता दूं लगभग अंदाजित 200 मार्क का पेपर होता है हर साल, ठीक है। एग्जाम पैटर्न अभी उनका डिक्लेयर हुआ नहीं है, लेकिन हम जो एक्सपीरियंस है हमें, जो पहले अगले सालों में जो एग्जाम गया है, तो हम जिन बच्चों को तैयार किया है, हम जिन बच्चों को तैयारी करवा के बैंक में वो लोग लगे हैं, तो उनके रिव्यू के ऊपर बोल रहे कि 200 मार्क्स की एग्जाम रहती है और 5 सब्जेक्ट होता है। उसमें से पहला सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब हो गया मैथ्स, 40 मार्क का मैथ्स आएगा और 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क आएंगे। और ये जो एग्जाम होगी वो एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है।
एमसीक्यू बेस है, इसलिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा सब्जेक्ट जो है वो रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी मतलब क्या हो गया, लॉजिक बेस है। क्या है, लॉजिक बेस। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन उसके भी आएंगे। तीसरा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, तो वो भी आपको यहां पे 10वीं तक आपने बेसिक जो इंग्लिश पढ़ा है वही आएगा, और वो ग्रामर और कुछ बेसिक चीजें आपने 10वीं तक पढ़ा है वही आता है। और यहां पे जो मैथ्स आएगा वो भी 10th स्टैंडर्ड तक का जो बेसिक मैथ्स है वही आता है। इंडिया की कोई भी बैंकिंग की एग्जाम हो वहां पे 10th स्टैंडर्ड तक का ही मैथ्स आता है। उसके बाद करंट अफेयर्स। दोस्तों चौथा सब्जेक्ट जो है वो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स मतलब क्या, हमारे माइंड में एक विचार होता है जीके, तो दोस्तों ये जीके नहीं है। ये जो है वो करंट अफेयर्स का मतलब ये हो गया कि जो करंट में चीजें बन रही है, वर्तमान में जो कोई घटनाएं बन रही है वैसी चीजें हमारी एग्जाम में पूछा जाता है। और जो बेसिक बैंकिंग होता है, जो करंट में कोई ना कोई बेसिक बैंकिंग में चेंजेस आए वो हमारी एग्जाम में पूछा जाता है। करंट और जीके में दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। और ये कब तक का पूछा जाता है, तो कि लास्ट 4-5 महीने का जो करंट न्यूज होते हैं, न्यूज मतलब कौन से, एग्जाम्पल दे दूं कि आपको शायद पता हो, आप इंडिया को बहुत चाहते हो, हम अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो वर्ल्ड कप का जो न्यूज है वो हमारी एग्जाम में पूछा जाता है, किसने जीता क्या है। उसके बाद आपको पता हो अभी एक उत्तराखंड अपना जो स्टेट है उसमें एक टनल के अंदर हमारे 41 मजदूर जो है वो फंसते थे दुर्घटना में। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए एक न्यूज है कि वो टनल कहाँ आया, कौन से स्टेट में आया। उसके बाद शायद आपको पता हो, ठीक है, अभी एक टाइफून साइक्लोन चल रहा है केरला में। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक न्यूज है। तो ये सारे जो न्यूज है, ठीक है, वो हमारी एग्जाम में हर वक्त पूछे जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो उसके लिए बैंकिंग एकेडमी हर महीने जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे न्यूज जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करते होते हैं। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर मतलब दोस्तों यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर, बैंक में अंदर जाके चेक की एंट्री कैसे करनी है वो अभी नहीं पूछेंगे, वो बैंक में जाओगे उसके बाद ट्रेनिंग देंगे। अभी तो ये पूछेंगे कि आप बैंक का जो बेसिक कंप्यूटर है कि आप कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे कर सकते हो। जैसे आपने सुना हो 10वीं में एज ए सब्जेक्ट कंप्यूटर आता था, 12वीं में भी एज ए सब्जेक्ट कंप्यूटर आता था। यहाँ कोई भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करके सीख के जाना नहीं है। कंप्यूटर मतलब यहाँ टैली सीख के जाना नहीं है कि एक नॉर्मल एमएस ऑफिस और बेसिक कंप्यूटर जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप सीखते होने चाहिए, ग्रेजुएट स्टूडेंट आता होना चाहिए। तो यहाँ एक सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर है। दोस्तों यहाँ 200 मार्क का पेपर है और 200 क्वेश्चन है। मतलब हमें यहाँ पे, और दूसरा पहला सवाल ये होगा जो लोग पहले से बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके माइंड में ये होता है कि यहाँ पे एक एग्जाम है या 2 एग्जाम है। तो दोस्तों यहाँ पे ओनली 1 एग्जाम है। और ये इसलिए मैंने आंसर दिया क्योंकि हर बैंक की एग्जाम आती है, जो इंडिया में दूसरी बैंकों की कोई भी एग्जाम आती है वहां 2 एग्जाम होता है, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। जबकि यहाँ पे एक ही एग्जाम है, चाहे वो प्रीलिम गिनो तो प्रीलिम और मेंस गिनो तो मेंस, और यहाँ 200 मार्क का पेपर होगा। तो दोस्तों अब यहां पे सवाल ये होगा कि ये सब्जेक्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट तैयार करने के लिए तो आपके सामने ही है, ठीक है। बैंकिंग एकेडमी जो है वो साउथ गुजरात में बहुत सारे स्टूडेंट को लास्ट 12 से 13 साल में अलग अलग बैंकों के अंदर और अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर लगभग ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा स्टूडेंटों को पोस्टिंग दे चुका है। तो उसकी अलग अलग जगह पे जो ब्रांच है उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में दूंगा, लेकिन हमें पहले यह देखने का है कि ये जो सब्जेक्ट है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए जब आप कॉलेज पढ़े तो वैसे कॉलेज के सब्जेक्ट पढ़े, वैसे बैंकिंग की एग्जाम देनी तो बैंकिंग के सब्जेक्ट को अच्छी तरह से क्लास में पढ़ के आप तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया उसका एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट कि एग्जाम अगर हो गया उसके बाद कोई प्रोसेस है कि नहीं। तो दोस्तों पहली चीज कि एग्जाम आएगी कब। देखिए अभी हमारे फॉर्म चल रहे, ठीक है, मतलब अभी सूरत पीपल्स बैंक के ये फॉर्म चल रहे, उसकी डेट लास्ट 17 तारीख है, लेकिन उसकी एग्जाम कब आती है। तो अभी तक का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है 5-6 साल का कि सूरत पीपल्स बैंक ने जब जब वैकेंसीज डिक्लेयर किए उसके फॉर्म के बाद 1 या 2 महीने बाद एग्जाम होती है, ठीक है। और ये एग्जाम जो होगी वो आईबीपीएस कंडक्ट करने वाला है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इंडिया के अंदर अगर बैंकिंग सिस्टम में जो ट्रांसपेरेंट एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो बैंकिंग सेक्टर में आईबीपीएस का कोई कंपटीशन, मतलब एक कोई कंपटीशन हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो 10-12 साल से इतनी ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम कंडक्ट करता है कि स्टूडेंट जो मेहनत करता है उसकी जॉब पक्की है, कंफर्म है। तो दोस्तों यहां पे बात करूं कि एग्जाम जो है वो आने की अंदाजित जो
टाइम पीरियड बताऊं तो या तो जनवरी या तो फरवरी में एग्जाम आ सकता है, लेकिन उसकी जो डेट है वो आपको 10 या 15 दिन पहले पता चलेगी। लेकिन हमें एग्जाम डेट की राह देख के कभी तैयारी करनी होती नहीं है। हमें ये अभी से पता होना चाहिए कि मुझे भले जनवरी में आए, फरवरी में आए या मार्च में एग्जाम आए, मुझे इस जॉब पे लगने का है, तो मेरे लिए तो कल से एग्जाम हो वो इंपॉर्टेंट है, मैं मेरा सब्जेक्ट तैयार कर सकता हूं। तो दोस्तों जनवरी फरवरी में ये एग्जाम होगी। दूसरा दोस्तों यहां पे कोऑपरेटिव बैंक है, तो यहां पे उनको ये भी है कि हम जिस कैंडिडेट को रिक्रूट कर रहे हैं वो किस तरह से स्किल वाले हैं, ठीक है, वो दूसरे के सामने कैसा बोल सकते हैं, ठीक है, उसके पास बेसिक एबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। तो एक इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है, बेसिक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो इंटरव्यू भी होगा, आपका एग्जाम के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगा और उसमें इंटरव्यू भी होगा। लेकिन दोस्तों खास यहां पे एग्जाम का भी वेटेज है और इंटरव्यू का भी वेटेज है, ठीक है। तो इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो जैसे आपकी एग्जाम हो जाती है उसके 1 महीने के अंदर, ये मतलब समझो कि आपका जनवरी फरवरी में एग्जाम हो गया तो 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है और उसके 1 महीने के अंदर मतलब फरवरी मार्च के आसपास उसका इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल हैंडल हो जाता है। तो मतलब ये हो गया कि दिसंबर में फॉर्म है, जनवरी फरवरी में एग्जाम हो सकता है और फरवरी में अगर एग्जाम हुआ तो मार्च के आसपास इंटरव्यू हो सकता है। तो मतलब ये हो गया कि एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों है। दोस्तों यहां पे कोऑपरेटिव बैंक है तो एग्जाम का स्टैंडर्ड जो है वो एक अच्छी तरह से हर स्टूडेंट को पता होता है कि ऑन एन एवरेज सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से हमें तैयार करने होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को एक माइंड में एक विचार होता है कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, और वो अच्छे स्टूडेंट को नहीं होता है, जो लोगों को मेहनत नहीं करनी होती है, जो लोगों को तैयारी नहीं करनी होती, जिन लोगों को ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब सिर्फ टिक करके आने का है, बैंकिंग जॉब मतलब टिक करके आने का है। तो उन लोगों को या तो किसी ऐसे स्टूडेंट को जब एग्जाम डेट से 15 दिन पहले मार्केट में बुक ढूंढने निकलते होते हैं ना, वो आपको ऐसा रिव्यू देते हैं कि उसमें कोई पास नहीं होता है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लेते होते हैं। दोस्तों ये सिर्फ आपके माइंड के वहम है, ठीक है। आप अगर मैं बैंकिंग एकेडमी का रिकॉर्ड देख लूं आपको, ठीक है दोस्तों, हमारे ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास कोई सोर्स, कोई रास्ता, कोई रेफरेंस नहीं होता है दोस्तों, लेकिन ऐसे लगभग हर एग्जाम में, चाहे ये सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक हो या गवर्नमेंट की कोई भी बैंक हो, वो उसकी मेहनत पे लगे हुए, कोई भी एक्सक्यूज के साथ नहीं लगे हुए। तो दोस्तों तैयारी के अलावा इसमें दूसरा कोई ऑप्शन हमें ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, टोटल ट्रांसपेरेंसी से ये रिक्रूटमेंट की जाती होती है दोस्तों। तो यहां पे एग्जाम का शेड्यूल मैंने बता दिया। उसके बाद ये बात करूं कि फॉर्म कहां से भरना है और कैसे भरने का है। देखिए 2 सोर्स आपके पास है, एक तो सूरत पीपल्स बैंक की खुद की वेबसाइट, आप गूगल पे जाओगे तो डायरेक्टली आपको सूरत पीपल्स बैंक की वेबसाइट पे कैरियर में जाओगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि यहां से फॉर्म भरने का है। लेकिन बैंकिंग एकेडमी जो है वो अलग अलग जो भी अच्छी जॉब आती है, ठीक है, उसका फॉर्म भरने का अलग अलग वेबसाइट पे सारे स्टूडेंट को जाना नहीं पड़े, इसलिए हमने हमारी खुद की वेबसाइट के ऊपर भी जो भी अच्छी अच्छी वैकेंसीज आती है, जो बैंकिंग रिलेटेड हो, गुजरात गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी हो, ठीक है, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब हो, तो उसकी जो वैकेंसीज है उसके लिए हमारी बैंकिंग एकेडमी की जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट www.bankingacademy.co.in, उसके ऊपर हमारा एक यहां पे पोर्टल होता है जहां पे हम यहां लिखा होता है लेटेस्ट वैकेंसी और अप्लाई ऑनलाइन। तो वहां पे भी हमने सूरत पीपल्स बैंक की वेबसाइट की जो कैरियर की लिंक है उसको डायरेक्ट हमने यहां पे लिंक किया हुआ है कि वो डायरेक्ट यहां क्लिक करेंगे तो सूरत पीपल्स बैंक की वेबसाइट पे लिंक हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और यहां पे आने का आपको इसलिए मैंने बोला क्योंकि यहां पे देखेंगे ना तो आपको दूसरी भी जो कोई अभी वैकेंसी चलती हो गवर्नमेंट की, ठीक है, चाहे वो बैंकिंग की हो, गुजरात गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी फॉर्म की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप वेबसाइट खोलोगे तो यहां पे भी आपको एक लिंक मिलेगा कि सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2023 का इंफॉर्मेशन लिंक होगा, तो आप यहां से फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म में कोई बड़ी बात नहीं है, इतने सारे जो फील्ड है फॉर्म भरने के उसमें सारी चीजें आपको पता होगी। बस ये है कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके आपको वहां फॉर्म भरने के लिए बैठने का, जिसकी वजह से आपको डेटाबेस जो फिलअप करना है वो ऑनलाइन फिलअप करना है, ठीक है, इसलिए आपका मिस्टेक नहीं हो जाए। तो यहां पे दोस्तों ये होगी फॉर्म भरने की इंफॉर्मेशन कि हम फॉर्म कहां से भर सकते हैं। दोस्तों अब कि तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट को तैयार कैसे कर पाएंगे। दोस्तों तैयार करने के लिए तो अपने पास एक ही ऑप्शन है कि सब्जेक्ट को अच्छी तरह से हमें प्रॉपरली पढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं कि ये सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक,
दोस्तों ये 2023 का एंड चल रहा है। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में है, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो मास्टर हो चुके हैं, और मार्केट में आपको पता ही है कि अच्छी जॉब के लिए अगर आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे तो हम 10-12 हजार की जॉब में कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। लेकिन अभी से आपको पता है कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो 2024 में, 2025 में हर साल कम से कम अलग अलग बैंकों की 8 से 10 प्रकार की वैकेंसीज आती है, चाहे वो एसबीआई हो, अभी हमने जो बहुत सारे नाम बोले। तो हमें अभी से अगले 2024 में या 25 में जो भी वैकेंसीज आने वाली है उसकी अगर हम साथ में तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और ये सब्जेक्ट जो है वो हमारी बैंकिंग एकेडमी की हर ब्रांच पे बहुत अच्छी तरह से हमारी फैकल्टी की टीम और पूरी हमारी बैंकिंग एकेडमी की टीम उसके सब्जेक्ट को एक डिजाइन करके, जो बैंकिंग का अभी तक का एक सिलेबस का हमने पैटर्न देखा होता है, जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए होते हैं, जो स्टूडेंट के रिव्यू आए होते हैं, उस बेस पे हमने पूरा एक सिलेबस का पैटर्न बनाया हुआ है। और वो पैटर्न हम स्टूडेंट को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कराते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एग्जाम जो है वो ऑनलाइन है। ये जो एग्जाम है वो ऑनलाइन है। सूरत में कहीं ना कहीं आपका सेंटर आएगा, वो सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देने का है। तो ये जो ऑनलाइन एग्जाम है दोस्तों, तो इसके लिए हम यहां पे बहुत अच्छी आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करवाते हैं और हमारे फैकल्टी उसमें कैसे स्पीड लाने का है, कैसे प्रैक्टिस करने का है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को जल्दी कैसे करने का है, सब्जेक्ट वाइज उसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करवाते हैं। तो आप चाहो तो यहां पे एकेडमी की ब्रांच को विजिट कर सकते हो। एकेडमी की ब्रांच की इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पे आपको आगे जाके कौन कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है उसका एक अंदाजित आपको कैरियर ऑप्शंस बताएंगे। तो दोस्तों यहां बात हो गई हमारी ऑनलाइन फॉर्म भरने की इंफॉर्मेशन की, ठीक है। और दोस्तों मैंने पहले भी एक बार क्लियर किया है कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो या किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो, जो मैंने आपको समझाया उसका, तो आप ये वीडियो पूरा एक बार सुन लीजिए। उसके बाद जो भी डाउट है वो आप कमेंट में रखिए, हमारी टीम आपको आंसर देगी। दोस्तों यहां पे एक छोटा सा हमारा रिजल्ट सिर्फ सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का शेयर करना चाहूंगा कि सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में हमारे स्टूडेंटों ने अपनी मेहनत करके, एग्जाम क्वालिफाई करके, इंटरव्यू को क्वालिफाई करके और उसका एक कैरियर के लिए जो एक अच्छा जॉब चाहिए होता है वो लास्ट 2-3 साल में जो पाया हुआ है, उन स्टूडेंटों की अगर मेरे पास अगर लिस्ट करूं तो दोस्तों हर वक्त हमारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तरह से पोस्टिंग लिया है। नाम के साथ यहां नहीं बता पाऊंगा, कभी आप विजिट करेंगे तो हमारा डिपार्टमेंट आपको इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारे सारे स्टूडेंट वो है जो सूरत पीपल्स, वैसे तो हजारों का लिस्ट है लेकिन ये तो मैंने सूरत पीपल्स बैंक कोऑपरेटिव बैंक में जो लगे हुए उन स्टूडेंटों का एक लिस्ट का आपको यहां पे ओवरव्यू करवा रहा हूं। उसके बाद आगे भी हमारे 2021 में जो वैकेंसी आई थी 22 में, उसमें भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में लगे हुए एग्जाम क्लियर करके और अच्छी तरह से इंटरव्यू को भी क्लियर करके, क्योंकि यहां पे हम आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर कैसे देना है, ठीक है, और किस टाइप का आपका पर्सनालिटी होना चाहिए वो भी हम आपको अच्छी तरह से तैयार करवाएंगे। तो आप अगर चाहते हो तो हम बैंकिंग एकेडमी की ओर से आपको हर तरह की तैयारी करवा के और फिर इंटरव्यू में भेजेंगे। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप अच्छा करियर बनाओ और आप अपने करियर में जो जॉब चाहते हो वो आप कहीं ना कहीं अच्छी तरह से पाके, आप कहीं ना कहीं आपका नाम आपका वहां आना चाहिए, ऐसी मेहनत होनी चाहिए। वही हमारा एक बैंकिंग एकेडमी का इंटरेस्ट आपके साथ होता है और एक गाइडेंस होता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी पूरी सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक जो है उसकी इंफॉर्मेशन की। और दोस्तों मैंने अभी आगे बोला कि आप कोई भी एकेडमी की ब्रांच है वहां पे आप अच्छी तरह से विजिट कर सकते हो। तो मैं सूरत की बात करूं दोस्तों, तो सूरत में आपको कहीं पे भी, खाली सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक नहीं, एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, उसके बाद एलआईसी हो, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब हो, उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट की कोई जॉब हो, कांस्टेबल, पीएसआई, तलाटी, जीपीएससी, डेप्यूटी मामलतदार, तो वो सारे जो हमारे तैयारी के लिए प्रॉपर जो स्टूडेंट को कोचिंग जो होते वो अलग अलग ब्रांच पे चलते हैं, जहां पे हम पूरा मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं और डेली क्लासरूम भी प्रोवाइड करते हैं। तो उधना में मतलब यहाँ पे सोशियो सर्कल, उसके बाद वराछा में और कतारगाम में अलग अलग 3 जगह पे हमारी ब्रांचेस है, जहां पे आप पर्सनली विजिट करके आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हमारी जो टीम है वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी और बहुत अच्छी तरह से आपको आगे करियर में कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों ये तो सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक की बात हो गई और जनरल इंफॉर्मेशन की बात हो गई। आप अब आगे जाके कौन कौन सी वैकेंसीज 2024 में बैंकिंग की आने वाली है। तो दोस्तों बैंकिंग का एक कैलेंडर होता है
कि जिसमें अलग अलग प्रकार की वैकेंसी कोई ना कोई टाइम पीरियड में कंटिन्यू डिक्लेयर होती रहती है। तो 2024 में हर एक बैंक की वैकेंसी एक बार जनरली आ जाती होती है। आरबीआई हो, एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, ग्रामीण बैंक की अगर बात किया जाए, इंश्योरेंस की बात किया जाए, तो उसके लिए अगर जो कोई एफवाई एसवाई टूआई का स्टूडेंट है उसको अभी से तैयार करना है तो उसके लिए बेस्ट चांस है कि अभी से 2024 या 25 में जो भी वैकेंसी आती है उसका तैयारी हम अभी से करें और करियर को अभी से सुनिश्चित करें कि किस फील्ड में हमें जॉब चाहिए। दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस यहां पे मुझे जो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना था उसका मैंने क्लियर आपको इंफॉर्मेशन दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैं आपको क्लियर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाया हूं। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप ये जो वीडियो है उसकी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमारी टीम आपको प्रॉपरली आंसर देंगे। और बहुत अच्छा अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आपको और डिटेल में चाहिए तो आप डायरेक्टली ब्रांच को कॉल करके विजिट कर लीजिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएंगी। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आपका बहुत अच्छी तरह से आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ो और अच्छी जॉब पाओ, ऐसी मेरी शुभकामनाएं और हमारी बैंकिंग एकेडमी टीम की शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आभार।